107.8 FM रेडियो जयघोष सुनने वाले देखने वाले सभी श्रोताओं को कल्चर दीदी का प्यार भरा नमस्कार। हर बार मैं कुछ स्पेशल लेकर के आती हूँ आपके लिए। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी भारत कुमार की, यानी कि मनोज कुमार की, पूरब और पश्चिम, जिसका गाना बहुत हिट हुआ था। कुछ यूं था कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। तो किस तरह से हमारे भारत ने दुनिया को जीरो से एक तोहफा दिया जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। हम बात कर रहे हैं आज अपने एपिसोड के ख़ास बात की। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए वैदिक गणित, जो वैदिक काल से अब तक चली आ रही है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, गणितज्ञ हैं, हाँ जी, मिस्टर के.सी. जोशी। आपने देखा होगा जगह जगह ये स्लोगन लिखा रहता है कि मैथ्स पढ़ेंगे तो जोशी सर से ही पढ़ेंगे। तो हमारे स्टूडियो में हमारे आज के मेहमान, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने रेडियो जयघोष में। और आज हम बहुत विशेष बात करने वाले हैं वैदिक गणित के बारे में। कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है फिर भी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो बात ये वैदिक काल की है, सदियों की है। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि गणित के नाम पर हम लड़कियाँ तो बहुत विशेष रूप से डरते ही हैं कि बहुत कठिन विषय समझते हैं। और मैं तो देखती हूँ स्कूल कॉलेजेस में लड़कियाँ गणित से ज़्यादा बायोलॉजी की तरफ अपना रुझान रखती हैं, चाहती हैं कि गणित ना लेना पड़े किसी भी तरह से। तो आप तो गणितज्ञ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गणित का जो विषय है जी, ये जैसे आपने ठीक कहा कि कई लोगों को बड़ा कठिन लगता है। और वो कठिन इसलिए भी लगता है कि इसको लोग वो नंबर्स को देखते हैं, 1 2 3 X Y Z, तो ये नंबर में कोई उसके एक भावनाएं नहीं आती हैं, फीलिंग्स नहीं आती हैं। और सारे जितने विषय होते हैं तो उसको आप थोड़ा बहुत उसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि दिखता है कुछ, है क्या चीज़ ये। और नंबर में कुछ ऐसे इमोशंस दिखते नहीं है, बड़ा बोरिंग सा लगता है सबको। अच्छा। लेकिन अगर इसको सही ढंग से पढ़ा जाए तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है और आपको इजीली समझ में आ सकता है। बिल्कुल। तो जो बात हमने कही कि वैदिक गणित, क्या है ये वैदिक गणित? देखिए, वैदिक गणित जो है एक हमारे जगत गुरु हुए, जगत गुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण तीरथ महाराज जी, ये पुरी के शंकराचार्य थे, गोवर्धन मठ के। और इनका जन्म जो हुआ था 1884 में और इनकी मृत्यु हुई थी इनकी 1960 में। तो इन्होंने एक किताब लिखी मैथ्स की, गणित की, जिसका नाम था वैदिक गणित। और इन्हीं को पिता माना जाता है वैदिक गणित का। लेकिन ये विषय वैदिक गणित जो उन्होंने दिया है उस किताब में, वो बहुत पुराना है। उन्होंने ही कहा है कि मैंने वेदों से
जैसे अथर्ववेद, यहाँ से मैंने सूत्र लिए हैं, तो उन्होंने ही इसको नाम दिया वैदिक गणित। तो लेकिन ये जो, क्योंकि वेदों में से उन्होंने कहा मैंने सूत्र लिए हैं, और वेदों से सूत्र जो उन्होंने लिए समझे, वो भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी कोई वेद पढ़ेगा तो वो उसको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। वो सूत्र जो है बड़े बिखरे पड़े हैं, एक एक कड़ी को जोड़ करके उन्होंने जो वेदों में, अभी कई लोग विद्वान लोग बताते हैं कि अथर्ववेद में दिखते नहीं है सूत्र, बहुत मुश्किल से कभी किसी को दिख जाता है, तो वो क्योंकि उन्होंने कड़ियां जोड़ी हैं और उन्होंने जोड़ के किताब लिखी। कहा यह जाता है कि उन्होंने 16 नहीं सॉरी मेरे ख्याल 7 या 8 वॉल्यूम, पता नहीं कुछ वॉल्यूम लिखे थे, और लेकिन एक ही वॉल्यूम हमको मिल पाया है, अच्छा, प्रकाशित हो पाया। सब उन्होंने पहले क्या किया कि उनकी पांडुलिपि थी, हाथ से लिखा था, अपने शिष्यों को दे दिया। अब लेकिन क्या हुआ, शिष्यों को दे दिया तो वो सब खो गए। एक जो थी पांडुलिपि उनकी, एक वॉल्यूम जो था, वो अमेरिका में उनकी शिष्या थी कोई मंजुला, ठीक, उसको मिल गया कहीं से, उसने पब्लिश कराया ये वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स का उनको पिता बोला जाता है इसीलिए। लेकिन ये जो उसमें तरीके हैं, सूत्र हैं, ये बहुत पुराने हैं, 3-3.5 हजार साल पुराने हैं ये सूत्र उसमें, तो इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स नाम उन्होंने दिया है बस ये। अच्छा, हाँ। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ये तो 6 क्लास से बच्चों को पढ़ाया ही जाता है, उनसे ये किस तरह अलग है? देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी अंक गणित है, रेखा गणित है, बीज गणित है, सब है इसमें, लेकिन उनको सॉल्व करने का, हल करने के जो तरीके हैं इसमें, वो बहुत बढ़िया हैं। वो बड़े श्लोकों में, मतलब लिपि, मतलब उनमें क्या किया गया, वाक्य लिखा गया है, सेंटेंसेज हैं, श्लोक हैं, सूत्र हैं, जिनको गाया भी जा सकता है। तो सूत्रों को याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। जो मेथड है, वो बहुत बड़े बड़े जो सवाल होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, उनको आप बहुत इजीली छोटे तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें ये फायदा है बहुत ही। अच्छा, उन सूत्रों के सूत्रों को लगा करके भाई उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने क्या, जो एक तरीका होता पूरा सवाल को हल करने का, पूरा तरीका देखा, उसके बाद उन्होंने उसको एक सूत्र में उसको समेट दिया। अब हर विद्यार्थी को ये पूरा तरीका जानने की जरूरत नहीं है, तरीका जो जानना चाहे जाने, लेकिन केवल वो सूत्र लगा ले, और सूत्रों को भी बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने रखा है जिससे समझ पाए लोग। तो इसलिए ये जो है, अगर बच्चों को ये कराया जाए, ये इस तरीके से पढ़ाया जाए, लेकिन तो ये हो सकता है कि उनका जो कैलकुलेशन है बड़ा फास्ट हो। अभी जो कई बार होते हैं गुणा भाग जो करते हैं, बड़े बड़े करते हैं, बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से अगर करेंगे तो वो बहुत कम टाइम में, और हो सकता है मौखिक रूप से कर लें, बिना पेन चलाए भी वो कई कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे छोटे बच्चे हैं, हम लोग शुरू से उनको क ख ग घ अंगा 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ये ABCD सिखाते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे सिखाएं शुरुआत से कि एक संस्कार ही बन जाए, जो हवा लगता है बच्चों को, अरे बाप रे, गणित, मैथमेटिक्स, ये जो डर है बच्चों के अंदर जिससे वो भागते हैं, ये खत्म हो जाए, ये एक संस्कार ही बन जाए। ये हो सकता है। हाँ। अब लेकिन इसको क्या होता है, अब इसको अगर प्रॉपर तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति में स्कूलों में पढ़ाया जाए, एक सब्जेक्ट के तरीके से, वैदिक गणित को, तब फायदा हो सकता है। अगर आप सोचे मैं कभी वैदिक गणित थोड़ा सा पढ़ लूंगा और थोड़ा सा, तो उससे फायदा नहीं होगा। आपका बहुत बड़ा जो गणित में जो आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करते हैं, टाइम लगता है, उसको आप ये पढ़ करके बचा सकते हैं। हम ये वैदिक गणित में भी आपको 1 2 3 4 ये जो अंक हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उसका गुणा भाग घटाना, स्क्वायर, फिर उसका रेखा गणित या गणित, ट्रिग्नोमेट्री, सब उसमें आता है। यानी कि आपके अनुसार कि गणित को शुरू से ही, जैसे मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 1 में हमारे यहाँ कुछ श्लोक हम लोग को सिखाए गए। हाँ। वो श्लोक हमें आज भी याद है। हाँ जी। हाँ, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हर्तु मे पापम, संध्या दीपक नमोस्तुते, और येषा न विद्या न तपो न दानम। तो ये सब शुरू से आज भी याद है। उसी तरह से बाद में जो चीज़ें याद की गई वो भूल गई,
तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह से दोहे के रूप में या श्लोक के रूप में उन सूत्रों को बचपन से ही बच्चों को रटा दिया जाए, भले उस समय ना समझ में आए। देखिए अब समझ में चीज़ें ज़्यादा आती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने रटी थी वो हमारे मन मस्तिष्क में आज भी याद है एकदम। तो तब हमने याद की थी, लेकिन बाद में हम उसका अर्थ समझे तो वो और आसान हो गया। क्या बच्चों को ऐसा कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है। देखिए लयबद्ध तरीके से अगर पढ़ाया जाए, है ना, सूत्रों को भी, इसमें जी वेदों में है ऐसा। वेदों में आपने देखा होगा कई श्लोक लिखे रहते हैं, कुछ लिखे वो बड़े लयबद्ध होते हैं, मात्राओं का बड़ा ध्यान रखा जाता है कई बार। तो लयबद्ध हो जाते हैं, मीटर में लिखे जाते हैं। मीटर में लिखे जाते हैं। अब तो वो लयबद्ध जब हो जाते हैं तो याद भी हो जाते हैं, याद करना आसान काम है। तो जब ऐसे सूत्र हैं आपके पास जो लयबद्ध हैं, तो बच्चों को तो आप लयबद्ध मान लिया, उनको सूत्र का मतलब नहीं भी पता है, अगर वो एक बार याद हो गया तो जिंदगी भर, मतलब उम्र भर उसको याद रहेगा। और थोड़े दिनों बाद उसको जब उसका मतलब समझ में आएगा, ठीक है, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा उसको मतलब समझाया तो उसको उसका उपयोग बहुत आराम से कर सकता है। कई कैलकुलेशंस तो आप जिससे आप ये कैलकुलेटर से करते हैं उससे भी तेजी से कर सकते हैं आप वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छा है। और मैं तो लेकर के आती हूँ एपिसोड्स हमारे जो होते हैं वो संस्कृति और संस्कार, तो बहुत अच्छा ये मुझे लग रहा है कि इसको भी एक संस्कार ही बना दिया जाए वैदिक गणित को। तो जितनी समस्याएं हैं, जो डर है बच्चों को, वो यहीं से दूर हो जाए। ये हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और है। सबसे पहले तो हमें इसमें गर्व महसूस करना चाहिए कि वैदिक गणित में भी क्या बात। अभी गर्व इसलिए महसूस करना चाहिए, ये हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोगों ने, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, इन्होंने ही दुनिया को शून्य दिया है। हाँ। भास्कराचार्य, आर्यभट्ट हमारे ऐसे गणितज्ञ थे जी। और इन्होंने ही ये डेसिमल सिस्टम जिसको बोलते हैं, दशमलव पद्धति जो लिखने की है, 0 1 2 3 अंक लिखे जाते हैं 10 तक, 9 तक। हाँ, तो 0 से लेकर 9 तक 10 हो गए, 10 है ना। ये जो पद्धति है हमारे भारत से ही बाहर गई है, लेकिन इसको लोगों ने बाद में अरेबिक बोल दिया कि अरेबिक सिस्टम। लेकिन इसका कारण ये है कि इन्होंने अरेबिक क्यों बोला, कि हुआ क्या कि हमारे वहाँ से कई गणितज्ञ लोग पहले बाहर जाते थे, या लोग जाते भी थे तो ज़्यादातर अरब तक जाते थे। ठीक है, अरब पास था, वहीं तक जाते थे। और यूरोप वाले भी वो अरब तक ही आते थे। तो अरब जो था वो ऐसी जगह थी कि जहाँ पर ये यूरोप से भी आ रहे हैं लोग और यहाँ से भी आ रहे हैं, सेंटर प्लेस थे। तो 770 ईस्वी में एक हमारे गणितज्ञ थे, विद्वान थे, कनक नाम था उनका। तो उनको जो है अरेबिया के खलीफा अल मसर ने बुलाया था। तो वो जब वहाँ गए, बगदाद में गए, तो उस समय उन्होंने ये सब बातें जब बताई वहाँ पर, तो ये कई चीज़ें मैथ्स की या गणित की और ज्योतिष विद्या की, एस्ट्रोनॉमी की चीज़ें, किताबें, उसको अरेबिक में उन्होंने ट्रांसलेट किया। अब जब अरेबिक में ट्रांसलेट हुआ और अरेबिया से फिर अरब से ये यहाँ से बाद में फिर अरब से इजिप्ट और अफ्रीका उधर, और चारों तरफ यूरोप गया। अब जब यूरोप गया, यूरोप वालों से उनका कांटेक्ट हुआ, तो यूरोप वाले सोचते थे कि इन्होंने ही बनाया है, अरब ने। ठीक है, तो अरेबिक सिस्टम इसको बोलते हैं जो हम आज पढ़ते हैं, 0 1 2 3 4 ये सब। लेकिन अरब ने कभी नहीं कहा कि अरेबिक है। अरब, हाँ, अरब ये कहता था कि ये जो है ये हिंद का है, हिंदू सिस्टम है। उन्होंने रियलाइज किया, लेकिन हाँ, और उन्होंने कहा अरेबिक है। लेकिन हमारे बच्चों को आज पता होना चाहिए कि जो हम ये पढ़ रहे हैं ये अरेबिक नहीं है, ये हमारा ही सिस्टम है। और उस जमाने में हमारे जो भास्कराचार्य या बहुत सारे गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा इस सिस्टम के अलावा, डेसिमल सिस्टम जो है, इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं गणित के लिखने के, नंबर्स को। उन्होंने कहा कि ये डेसिमल नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। इसको मैं थोड़ी सरल भाषा में बताऊं कि जैसे 10 है यहाँ 0 से 9, वैसे उन्होंने कहा कि 10 की जगह 8 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अच्छा। अब 2 जब बोलते हैं तो बाइनरी हो जाता है,
जो बाइनरी पद्धति है, सिस्टम है, आज कंप्यूटर में यूज होती है। इसका मतलब हमारे उन पूर्वजों को ये पता था, तब पता था, जो आज कंप्यूटर सिस्टम पे हाँ, पूरा हाँ, चारों तरफ हो रहा हाँ, है। तो हमें पहले तो ये गर्व महसूस होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस तरीके से मैथ्स पढ़ी तो आप बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन जो है ओरल कर सकते हैं, लेकिन इसको सिस्टमेटिक पढ़ें, एक कोर्स की तरह पढ़ें। ऐसा नहीं, आप मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई बच्चा अगर 1.5-2 साल में ये पढ़ ले, 1-1.5 साल अच्छी तरह पढ़ ले पूरा, ठीक है, तो वो जो मैथ्स को 6-7 साल लगाता था, बचपन से लेकर पढ़ा, 6-7 साल 8 साल तक पढ़ा है, वो 1 साल में हो जाएगा उसका, 1-1.5 साल में। बिल्कुल, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये बच्चे क्यों कहते हैं कि मैथ्स पढ़ेंगे तो जोशी सर से ही पढ़ेंगे। आप तो आईआईटी कानपुर से जुड़े रहे, वहाँ के स्टूडेंट रहे आप? हाँ, मैं वहाँ आईआईटी कानपुर से मैंने बीटेक किया था जी। हाँ, उसके बाद मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स बस तब से। तो आगे आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बच्चे इसको आसान बनाएं, गणित को, और विशेष रूप से वैदिक गणित की जो हम आज बात कर रहे हैं, तो इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी क्या है कि इसकी किताबें ये सब ज़्यादा है नहीं मार्केट में अवेलेबल, बहुत कम है। अब जैसे मैंने बताया, एक ये हमारे शंकराचार्य ने जो किताब लिखी वैदिक मैथमेटिक्स की, ये सबसे बढ़िया किताब है, उसको कभी खरीदें और पढ़ें, और फिर उनको पता चलेगा कि हमारे जो मैथ्स में लिखा हुआ है, जो उन्होंने लिखा है वो तरीके, और ये जो हमें पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, कितना अंतर है। देखिए, आज की पढ़ाई में बच्चे जो है उनके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्क रहता है, अलग से वो समय निकाल करके वैदिक गणित की ओर नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसके लिए एफर्ट करना चाहेंगे या कर पाएंगे। तो जैसे हमारी कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसमें हम हमारे पूर्वज, हमारे महान पुरुष, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बच्चे पढ़ते हैं, उसी में एक इसको भी एक पाठ के रूप में रखा जाए, ताकि बच्चे शुरू से जाने, एक पाठ हो। बिल्कुल, वैदिक गणित पाठ के रूप में रखा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको पहले बता दूं कि जिन्होंने ये किताब लिखी है उनके बारे में अब बता दूं, तो हो सकता है बच्चों को काफी ये इम्प्रेसिव लगे कि ये जो जगत गुरु शंकराचार्य थे, भारती कृष्ण तीर्थ महाराज, ये इन्होंने जो है 20 साल की उम्र में 7 सब्जेक्ट में, संस्कृत, फिलॉसफी, साइंस, इंग्लिश और भी कुछ सब्जेक्ट थे, 7 थे टोटल, हिस्ट्री थी शायद, इन्होंने 20 साल की उम्र में 7 सब्जेक्ट से एमए किया। उस समय एमए बोला जाता था, एमएससी नहीं बोला जाता था, और 7 सब्जेक्ट में एक साथ किया। अच्छा। और 7 सब्जेक्ट में इन्होंने डिस्टिंक्शन, मतलब ये टॉप किया था। और इन्होंने किया था, एक अमेरिकन कॉलेज है, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ साइंस रोचेस्टर न्यूयॉर्क में है, तो वहाँ का जो मुंबई का सेंटर था, मुंबई का, वहाँ से एग्जाम दिया था उन्होंने। इनका रिकॉर्ड भी है ये, अच्छा। अभी तक का ये रिकॉर्ड है इनका कि एक साथ इतने सब्जेक्ट में किया था और टॉप किया था। और उस महात्मा ने, उस पुरुष ने ये किताबें लिखी हैं, ये किताब लिखी है, और उसने ये कहा है कि मैंने वेदों से लिया है इसको। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना विद्वान आदमी ये कह रहा है बात, तो वो कितना प्रभावी था वेदों से। तो हमें भी अपने वेदों पे पहले गर्व करना चाहिए। बिल्कुल है, और वेद में सारा ज्ञान है। वेद में आयुर्वेद भी है, हाँ जी, है ना, बिल्कुल। और एक धनुर्विद्या होती है, उसका भी पढ़ाया गया है। धनुर्विद्या का मतलब है, धनुर्वेद मतलब कि आपको लड़ाई में या जब युद्ध होते थे, युद्ध कला में पारंगत बनाया जाता था, शस्त्र और शास्त्र दोनों। और फिर स्थापत्य विद्या भी है वहाँ, स्थापत्य वेद बोलते हैं उसको, वो वेद के अंदर ही है। उसमें क्या होता है, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, गणित, वो सब उसके अंदर है। मतलब सब कुछ वेदों में समाहित है। वेद का मतलब ही ये है कि इसमें जितना एक मनुष्य को जितना ज्ञान चाहिए, ठीक है, जितना मनुष्य को ज्ञान चाहिए वो ज्ञान वेदों में है। वेदों में ये कहा गया है कि मनुष्य को जितना ज्ञान चाहिए वो सब वेद में है। बिल्कुल, मतलब हर उम्र से लेकर, हर प्रकार से लेकर कि पूरी जीवन पद्धति एक तरह से कहा जाए, क्योंकि सब कुछ हमारे तन मन से जुड़ा हुआ है, तन मन धन भी कहा जाए, सब उसी से जुड़ा है। यानी कि सब
सारे रास्ते वेद से निकलते हैं। हाँ। अब ये देखिए, मैं क्योंकि गणित का एक टीचर भी हूँ, तो जब मैं समझता हूँ कि जब वेदों में गणित है, ठीक है, और तो मेरे को लगता है, और जब उसमें कहा भी गया, ये मैंने वेद अच्छी तरह पढ़े नहीं है, लेकिन मैं सुना है बस, लेकिन मैं इस गणित से इतना प्रभावित हुआ हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब गणित में सही है इनका ये जो कहना, तो इसका मतलब वेदों में सब कुछ है। सब कुछ है, बिल्कुल। जो ये बात कही है, और ये उन लोगों ने कही है जिन्होंने वेद पढ़े हैं और जिन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं। तो ऐसे जो श्लोक हैं, इन चीज़ों को सर्च करना चाहिए और हाँ। बच्चों को इसको रटाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें जिस उम्र में होते हैं वो उनको रटा करके ही तैयार की जाती है। बिल्कुल। फिर भले आगे चल करके वो उस भाव को समझें, लेकिन आप देखिए छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल में 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 एक लयबद्ध तरीके में बच्चों को सिखाया जाता है, और वो कितने मजे मजे में सीख लेते हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल। हाँ, तो देखिए 4 लाइन आपको पेश कर रही हूँ कि अजनबी सी है ये जिंदगी और वक्त की तेज है रफ्तार, रात इकाई नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा दर्द हजार, फिर भी जिंदगी मजेदार। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो आपके गणित की जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, सब जिंदगी के चारों ओर हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा इसी बात से, कि जो गणित है ना, हमारे वेदों में जो गणित है, जी। वो केवल गणना के लिए नहीं यूज होती थी। गणना करना तो एक हम लोग का एक, लेकिन क्या है, वो जो होती थी उसका उपयोग जो होता था वो दर्शन शास्त्र में भी होता था। उन्होंने गणित को पूरा दर्शन शास्त्र से जोड़ रखा था। तो पूरा दर्शन शास्त्र जो था उनका, वो गणित से ही कहीं न कहीं जोड़ा हुआ था, उसमें गणित थी पूरी। तो अभी हम लोग हम लोगों के लिए हो सकता है, आम लोगों के लिए, कि गणित है, उनको नंबर को ही जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। उन दर्शन शास्त्र में जो था वो पूरा गणित थी उनमें। तो देखिए, जहाँ संगीत आ जाता है, जो लयबद्ध तरीके से इसको बच्चों को सिखाया जाए तो वो रोचक बन जाता है। तो गणित को भी जरूरत है रोचक बनाने की, ताकि बच्चे इससे डरे नहीं, और ये उनके साथ खेल खेल में चीज़ों को सीख लें। गा गा करके जैसे बच्चे सीख लेते हैं कि एक जैसे मैं देख रही थी, एक स्कूल प्राइमरी में गई तो वहाँ बच्चे गा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका, कि एक छोटी चिड़िया गई पेड़ पर सो, एक और आ गई हो गई वो दो। कितने लयबद्ध, एक बच्चा खड़ा होकर के उसको करा रहा है और सारे बच्चे मजे मजे में क्या आनंद ले करके, और बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन सबने फिर बाद में सुनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे की ऐसी गिनतियां। तो ये अच्छी पद्धति है बच्चों को सिखाने की। और देखिए, संगीत तो हमेशा ही मन मस्तिष्क को शांत करता है, बहुत चीज़ों को आसान बना देता है, रोचक बना देता है। संगीत में वो दम है। तो आपने बड़ी अच्छी बात आज हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताई कि वैदिक काल में और विशेष रूप से वेदों से निकल करके ये चीज़ें आई श्लोक के रूप में। गायन पद्धति, सामवेद की बात हम करें तो उसमें गायन पद्धति ही ज़्यादा है। तो गणित अगर इसमें शामिल है और हम बच्चों तक इसको ला सकें तो ये तो हमारे लिए बहुत कमाल की बात होगी। जी हाँ। तो समय अपनी रफ्तार पर है। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगी कि कुछ अंकों से गणना करके बताएं ज़रा बच्चों को। मैं आपको कुछ जो सूत्रों में लिखा है और उसका क्या मतलब है, एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, गुणा करने की। अच्छा, ठीक है। अब वो तो लिखा सूत्रों में है, उसका मतलब क्या है और कैसे उसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, बस ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमें इतना टाइम है भी नहीं। तो ये देखिए, जैसे मुझे कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है, 97 है और ये 96 है। अभी मैं ऐसे नंबर ले रहा हूं जो 100 के आसपास है, 100 के क्या है, आसपास। इनको हमें गुणा करना है। हम गुणा तो कर सकते हैं वैसे भी। अब लेकिन क्या है, आप इसको, एक तरीका ये है, इसको हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में, गणित में दिया हुआ है कि आप ये 97 है, 100 के आसपास है, आप 100 में से 97 घटाएं, कितना आएगा, 3।
तो आपको इसका मतलब 100 में से कितना -3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -3। हाँ जी। 96 100 में से 100 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा? -4। 96 आएगा। तो मतलब ये 96 कैसे आएगा? 100 में से 4 माइनस करके। अब आप देखिए इन दोनों का जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो जो होगा वो ये होगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, 4 इंटू 3, और उसके बाद ये ले लें और ये क्रॉस ले लें ऐसे। 97 में से 4 घटा दें, 97 में से 4 घटाए कितना आया? 93। ये इसका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 96 में से 3 घटा दें तभी क्या आएगा? 93। या 97 में से क्या कर दें? 4 घटा दें, ऐसे यूं क्रॉस। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप चाहें तो एक और मैं आपके सामने एग्जांपल ले लूं। देखिए जैसे ये है 94 और ये है 93 मान लिया, इनको गुणा करना है। 94 100 में से कितना घटा, 100 में से कितना घटाना पड़ेगा? 6, तो -6। 93 100 में से कितना घटाना पड़ेगा? 93 आए 7 लिख दिया। ठीक, अब आपको सीधे सीधे ये क्या है, 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 42। हाँ, 6 7 42। हाँ, और 94 में से 7 घटा दीजिए, ठीक है, या 93 में से 6 घटा दीजिए, तो कितना बचा? 87। ये इसका आंसर आ गया। ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ तो आप ये ऐसे कर सकते, और तरीके और भी हैं गुणा करने के। ये नंबर तो 100 के आसपास थे, ठीक है, लेकिन और नंबरों के लिए भी ऐसा गुणा करने के तरीके जैसे हैं। ये छोटे डिजिट हैं, जैसे 6 है, 7 है, हाँ, ये एक उसमें अंक में है। हाँ, तो इनको गुणा करना ज्यादा आसान है। हाँ, वो 94 और 93 को गुणा नहीं कर रहे हैं यहाँ। हाँ, हम लोग किसको गुणा कर रहे हैं? 7 और 6 को, 6 को और वो 42 लिख दिया। और उसके बाद इसमें से ऐसे क्रॉस, यूं वो सूत्र में लिखा हुआ है। अच्छा, कि ऐसे क्रॉस करना है, वो सूत्र में लिखा हुआ है वाक्य में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको एक इसका एग्जांपल दिया है। आपने ये जो तरीका बताया, इससे मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और सूत्रों की भी वो खोज करेंगे और उसको रटेंगे भी, याद भी करेंगे और समझेंगे भी। तो बहुत अच्छी आज बात हुई वैदिक गणित के बारे में, और निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा। और आपने ये बात रखी भी थी बीच में कि स्कूल में आप बच्चों को इस तरह से सिखाना चाहते हैं, कुछ समय देना चाहते हैं समाज के लिए, विशेष रूप से गणित के लिए, वैदिक गणित के लिए आप करना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्कूलों के सारे बच्चे आपके इंतज़ार में हैं कि आप ज़रूर इन चीज़ों को हमारे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। आप हमारे स्टूडियो में आए, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि गणित जैसे कठिन विषय को, जो लोग कठिन समझते हैं, उसको आपने बहुत आसान करने की कोशिश की, और बच्चों को उसको इसका तरीका भी बताया। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। धन्यवाद। और हमारे सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बार मैं कुछ स्पेशल लेकर के आती हूँ, और अगले एपिसोड में मैं फिर आऊँगी कुछ और नया लेकर के। तो देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो जय घोष। और अब इजाज़त दीजिए कल्चर दीदी को। नमस्कार।